अरे बालक, क्या करने आया है तू मेरे घर में? मोकू टोकता करवानो है एक लड़की पे। का टोकता करवाना है? हाँ, टोकता करवानो है। पर बेटे, तू एक लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहता है? एक लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहता है? अरे वो लड़की ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी सास की काली गांड में मोकू वोट न दइए, मैं चोर को वोट दे रही है, एक चोर को। अरे बेटे, हुआ क्या है? विस्तार से समझाना मेरे को। अरे ऐसे हुआ, मैं गांव की सरपंची पे खड़ा हुआ और मेरे संग और भी लोग गांव की सरपंची पे खड़े हुए। तो गांव की सरपंची है कि टाई, मेरी वोट और एक चोर की वोट बराबर आई, तो एक वोट रह गई। जहाँ वोट पर निर्भर हो गए गांव का सरपंच कौन बनेगा, पर जो एक वोट बची वो वोट लिख दी मेरी स्कूल की लड़की की। जहाँ सास की थी मैं बचपन से भुगतो आ रहा हूँ। तो वो सुबह आई लोगों के सामने, पुलिस वाले लाए पकड़ के वोट दो अपनी जाके, तो मोए का पता ही वही लिख रहेगी कारी गांव। तो जैसे वो 4 आदमी के सामने आई तो मैंने भाई बेइज्जती कर दी, कारी गांव के गामरी, मैंने ऐसा कह दी बातें। तो फिर बस सास की ने वो चोर को वोट दे दी, किडनैपर को वोट दे दी एक को। अरे मानू मैंने बाको गाली दी है और मैं मानू मैं बातें फूकूं और वो भी मोचे फूके, पर वह गांव के मायने सोचनी चाहिए, गांव की तरक्की की तरफ ना सोचनी चाहिए। वहाँ मैं बिना कुछ सोचे समझे यूं कह दी कि मैं कालिया को वोट देना चाहती हूँ। वो किडनैपर गांव को सरपंच बनवा दिया माने। अरे उस कारी गांड को मेरे पे गुस्सा उतारना था तो घर पर आकर उतार लेती, मेरे को खूब गाली दे लेती, पर वाने जो वोट न दी है मेरे को कितनी बड़ी गलती कर दी है वाने। तो यही मारे मैं तुम्हारे पास आया हूँ, वाह सास की बात टोकता करो तुम। पर तूने मेरा घर कैसे ढूंढा? तुझे कैसे पता चला कि तांत्रिक बाबा यहाँ मिलेंगे? अरे यू बात इतनी इम्पोर्टेंट ना है कि मेरे को कैसे पता चली कि तुम यहाँ मिलेंगे। सबसे ज्यादा बात इम्पोर्टेंट यू है, तुम वाह कारी गांव पे टोकता करो। ऐसा करो, पेट में दर्द करता हुआ कर लोगे। जो सास की पूरी रात कराती रहे कि मेरे पेट में दर्द कैसा है और मेरे को नींद क्यों ना आ रही है, या ऐसा करो बाकी गांव में दर्द करो, कहीं ना कहीं दर्द करो बाकी जो परेशान नहीं है वो, तभी शांति मिलेगी मेरे को। चल मैं करता हूँ कुछ ना, बहुत कुछ करना पड़ेगा तुमको, कुछ से काम ना चलेगा। या तुम बहुत बुद्धि खराब है मेरी। लड़के, मैं उस लड़की पे टोकता तो कर दूंगा, पर एक बार और सोच ले तू, कहीं बाद में पछताए। अरे जब मैं तुम्हारे पास आया हूँ तो सोच समझ के ही तो आया हूँ। तुम करो जो कुछ करना है। तो कर दो उस लड़की पे टोकता। कर दो। चल अब मैं उस लड़की पे टोकता करने जा रहा हूँ। उस लड़की के बारे में जो भी मैं तेरे से कुछ पूछूं मुझे बताता रहना। ठीक है, करो जल्दी टोकता तुम वहाँ पे। काली शक्तियां मेरे पास सात्विक कथा से। काली शक्तियां सात्री आजा आजा। तुमने तो गांड फाड़ दी। बेटे, अब गांड तो उसकी फटने वाली है जिस पर तू टोकता करवाना चाहता है। अब मेरी बात ध्यान से सुन लड़के, जिस लड़की पे तू टोकता करवाना चाहता है उस लड़की को 1 हफ्ते तक भूख नहीं लगेगी और दूसरे हफ्ते में वो सूख सूख कर बिल्कुल लकड़ी हो जाएगी, लकड़ी। और तीसरे हफ्ते के आखिरी दिन उसकी मौत हो जाएगी। मौत हो जाएगी? बिल्कुल सही सुना तूने। जिस लड़की पर तू टोकता करवा रहा है उस लड़की पर टोकता होते ही वो खाना पीना छोड़ देगी और जब वो लड़की 2 हफ्ते से कुछ नहीं खाएगी वो सूख कर ठिठरी हो जाएगी, ठिठरी। और तीसरे महीने में भूख की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। तांत्रिक जी, वाकी मौत ना करनी, वाके बस पेट में दर्द करना है या वाकी गांड में दर्द करना है, जो वो परेशान रहे। ऐसा मत करो वाकी भूख ही बंद कर दे रही है तुम। मैं कल्लू को मरवाना नहीं चाहता हूँ, मैं बस यूँ चाहता हूँ वाके पेट में या गांड में दर्द हो। गुस्सा उतारना चाह रहा हूँ, मतलब नेक में वहाँ पे तुम वहाँ मरवा ही रहे हो। ऐसा टोकता मत लगाओ वहाँ पे। मेरे पे ऐसा ही टोकता आता है लड़के? मैं कोई छोटा मोटा तांत्रिक नहीं हूँ जो छोटे मोटे टोकते करूंगा। मैं तो आर या पार के टोकते करता हूँ। अब बताओ उस लड़की पर टोकता करना है या नहीं करना? या टोकता अपनी गांड मोड़ सुना तुम। ऐसा टोकता करेगा कि 2 हफ्ते तक भूख न लगेगी और तीसरे हफ्ते में मर जाएगी। ये टोकता है, तुम तो खामखा मारना चाह रहे हो कल्लू को। मैं कह रहा हूँ कि वाके बस नेक पेट में दर्द कर लो, जो 1-2 दिन वो परेशान रहे और तुम मेरे को मार नहीं चाह रहे हो। मरवाने आए मैं यहाँ पे कल्लू को। ऐसा
किस्मत बदलती देखी मैंने सरपंच बदलता देखा है मैंने, बदलते देखे साले मादर चौथ गाँव वाले। यह गांव जैसे मूर्ख लोग मैंने कहीं ना देखे। अरे अच्छा खासा उनका लाडला भज्जी गांव का सरपंच बनना चाहिए था, पर कालिया के दिमाग के आगे सब फीका पड़ गया। बेचारे गांव वाले ने अपने हीरो को वोट न दी। सही कह रहा था भज्जी के साले, गांव वाले अंध वक्त के अंध वक्त ही रहेंगे। बताओ, एक चोरन की बात में आ गए, एक किडनैपर की बात में आ गए। अब दिखाएगा कालिया अपना भय। गांव की तरक्की तो दूर की बात रही, कालिया इस गांव को और गरीब कर देगा। कालिया इस गांव को अब घुटनों पे ला देगा, घुटनों पर। अब आएगा जिंदगी जीने का मजा। चोली के पीछे क्या है, चोली के नीचे क्या है, चोली के पीछे दुद्दी। आज जितनी खुशी मेरे को हो रही है, इतनी खुशी कभी नहीं हुई मुझे। कालिया बॉस गांव के सरपंच बन गए और मैं गांव का छोटा सरपंच। मोको तो बिल्कुल भी विश्वास ना है कालिया बॉस ने गांव बारन पे पता ना कौन सा जादू कर दिया, जो उन गांव बारन ने सास ने कालिया बॉस को वोट दे दी। कालिया बॉस जिता दिए सरपंची में। अब सब गांव बारन की ऐसी तैसी मार देंगे बॉस। नमस्ते जी, कालिया सरपंच जी घर पर हैं? तुमसे ही बात कर रही हूँ मैं। कालिया सरपंच जी से मिलने आई हूँ मैं। घर पर कालिया सरपंच जी है कौन तुझे मुंह उठा के घर में घुसी आ रही है? भैया मैं उठा के घर में कहाँ घुसी हूँ? मैं तो सबसे पहले तुमसे ही पूछ रही हूँ। अभी तो मैं घर में घुसी भी ना हूँ, तुम खामखा की गलत इल्जाम लगा रही हो मुँह पे। मैंने तो अभी सरपंच जी के घर में कदम भी ना रखा है और तुम मुँह पे गलत इल्जाम लगा रही हो। सबसे पहले तो मैंने तुमसे ही पूछी काली सरपंच जी के बारे में। काम क्या है? काम बता, क्या काम है कालिया बॉस से? अरे मेरे को मिलना है, एक बार सरपंच जी से मिला दो। कालिया बॉस ऐसे ही किसी ऐरी गैरी लड़की से नहीं मिलते। निकल यहाँ से, चल। अब तुम ज्यादा उल्टा सीधा बोल रहे हो मेरे बारे में। मैं कोई ऐरी गैरी लड़की ना हूँ। एक बार अपने कालिया बॉस से जाके बता दो कौन आया है बाहर। उनसे कहना कल्लो आई है, फिर देखना तुम्हारे कालिया बॉस कैसे भागे भागे आते हैं मेरे से मिलने। अरे मैंने ही उनको गांव का सरपंच बनाया है। अगर मैं उनको वोट नहीं डालती ना तो तुम्हारे कालिया बॉस आज सरपंच नहीं बनते। बताओ उनको एक बार जाकर के कल्लो आई है बाहर। अरे पी कालिया पी, तू खुल के जिंदगी जी, तू बना है गांव का। कौन ते पूछ के अंदर आयो तू? मैंने तेरे से कहा नहीं था जब तक मैं तेरे को अंदर नहीं बुलाता तब तक अंदर मत आइयो। वो कालिया बॉस एक लड़की आई है कारी सी, और वो यूं कह रही है कि मेको सरपंच जी से मिलना है, और यूं भी कह रही है कि सरपंच जी मेको अच्छी तरीका से जाने, तो यही मारे आया हूं मैं तुमको बताने। मैं किसी कल्लो बल्लो को नहीं जानता, भगा दे से यहाँ से। पर वो तूने सुना नहीं है कि मैंने क्या कहा है तेरे से? भगा दे से यहाँ से, कह रहे सरपंच जी अभी यहाँ पर नहीं है। नमस्ते सरपंच जी। सरपंच जी कैसा नौकर रखा है तुमने अपने घर पे? यूं मगो अंदर भी ना अंदर हो। ओ बदसूरत लड़की, मैं कोई नौकर बोकर नहीं हूँ, कालिया बॉस का चेला हूँ, चेला। कालिया बॉस का दाहिना हाथ, और तू मुझे नौकर बता रही है? जवान संभाल के बात कर, नहीं तो तेरी जीभ उखाड़ कर अपनी टाई बना लूंगा, टाई। मुझे तो बकवास मत करे तू। तो पहले तू बोलने को सहुना लोगों भारी दीप गो। सरपंच जी ने तू जैसे लड़का तो रखने में नहीं काम पे। अलग अलग यहाँ से मुझे सरपंच जी से बात करनी है। नमस्ते सरपंच जी, मैं तुमसे यूं कहने आई हूँ, तुम मुझे 1 लाख रुपए दे रहे ना, तो मैं 1 लाख रुपए लेने आई हूँ। तुमने मुझे पहले कह दी कि मैं जो तुमको 1 लाख रुपए दूंगा, तुम उन पैसे को खाना या उड़ाना या पढ़ाई में लगाना, जो मन में आए वो करना। तो उन पैसों को लेने आई हूँ मैं। ला दे देंगे पैसा। कारी गांड, तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे घर में घुसने की? अरे तुझ जैसी बदसूरत लड़की तो मैंने कहीं नहीं देखी। मेरा मूड और खराब हो गया तेरी शक्ल देखकर। अरे भगवान ने शायद तू कूड़े कचरे से बनाई है, इसलिए तेरी इतनी बुरी शक्ल है। और इतनी बदसूरत शक्ल वाली लड़की की मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हो गई? सरपंच जी कैसी बात कर रही हो तुम? इतना बुरा मत बोलो मेरे बारे में। अभी बाहर तो तुम इतनी तारीफ कर रहे हो मेरी, क्या सुंदरता शक्ल से नहीं देखी जाती, दिल से देखी जाती है, दिल से। और अब इतनी बुरी बुरी बात कर रहे हो मेरे बारे में है? अरे भज्जी तेरे को बिल्कुल सही बोल रहा, तेरी शक्ल ही कारी गांड जैसी है। अरे तेरी शक्ल से अच्छी तो मेरी गांड होगी, गांड। तूने मेरी बातों पर विश्वास कैसे कर लिया, कैसे यकीन कर लिया तूने मेरी बातों पर? अरे अपनी शक्ल एक बार शीशे में तो जाकर देख, कितनी बुरी शक्ल है तेरी। बदसूरत लड़की, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तूने मेरे को वोट दे कैसी थी, कैसे तू मेरी बातों में आ गई? अरे चोरों का काम होता है लोगों को चूतिया बनाना। भज्जी ने तेरे से कहा था कि चोर चोर ही रहेगा, और फिर भी तूने उसकी बात नहीं मानी, मेरी बातों में आ गई, जो बिना कुछ समझे मेरे को वोट डाल दी। अरे मैं मतलब के लिए तेरे से ऐसा बोल रहा था, मेरे को तो शर्म आ रही थी तेरी तारीफ करने में। अब बहुत कुछ बोल दिया तूने मेरे बारे में। अब चुपचाप 1 लाख रुपए दे दे। मैंने लोगों के सामने कही है कि 1 लाख रुपए दूंगा अगर मैं जीत जाऊंगा तो। तू जीत गया, अम्मू को 1 लाख रुपए दे दे। ले लुल्ली ले ले मेरी, तुझे 1 लाख रुपए दूंगा मैं। अरे कभी चोरों की बातों में नहीं आना चाहिए। चोर हमेशा अपना मतलब निकालने के लिए कुछ भी बोल सकता है। अब बहुत हो गया, निकल यहाँ से। 1 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए लोगों।
ऐसे ही मैंने तू गांव का सरपंच ना बना दिया। अगर मैं तुमको वोट ना डालती ना तो कुछ ना बनता, तो भज्जी सरपंच बन जाता, भज्जी। तो भज्जी सरपंच बनाया क्यों नहीं था तूने, बदसूरत लड़की? मैं यहाँ तक तभी जाऊंगी जब तुमको 1 लाख रुपए दे देगा। निकल निकल जा यहाँ से, मेरे सामने रोने को नाटक मत करा तू। ए भज्जी, काय को मुंह लटका के बैठो है तू? कब तक यह बात को अफसोस मनाएगा? अरे तेरे नसीब में ही नहीं थी गांव की सरपंची। अरे तू गांव का सरपंच बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है, तू कुछ और तगड़ा करेगा अपनी जिंदगी में। तेरे नसीब में कुछ और है जिससे तू अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। अरे भज्जी है तू, भज्जी। तू इन छोटी मोटी बातों का तो अफसोस भी नहीं मनाता है, तो आज ऐसे क्यों ढंग कर रहा है तू? सब्बो, अगर वह सास की कल्लू की वोट मिल जाती ना तो मैं बन जाता गांव का सरपंच। बस एक कदम दूर रह गई मोटे गांव की सरपंची। वो सास की कल्लू गाड़ पे खा गई, वह कालिया को वोट दे दी, वह चोर को, वह किडनैपर को। अरे मैं मानू यह बात है, वो मोको अच्छी ना लगे और वह को मैं अच्छा ना लगूं, पर वह को गांव की तरफ भी तो सोचना चाहिए। वह ने एक कातिल, एक किडनैपर को वोट दे दी, तो वो लग रहा वो किडनैपर गांव की तरक्की करेगा और वह काई गाड़ को 1 लाख रुपए दे देगा, 1 रुपया ना देगा बाबू। मोए पता है काय को वोट दे कल्लो ने बाबू। वाने कालिया ने यूं कह दी ना कि मैं तुमको 1 लाख रुपया दूंगा, तू उन पैसे को कुछ भी करियो, तो यही मारे वह कल्लो ने बाबू वोट दे दी। पैसा तो वैसे न रहे वह काली गाड़ पे, तो यही मारे वह पैसा के चक्कर में वोट दी वाने वह कालिया को, जो 1 लाख रुपया मिल जाने बाबू। सुबह सुबह तो मेरी बहुत बुद्धि गर्म है रही, वह को करवा दे तो मैं टीट मारता। बहुत मूड खराब है मेरा सुबह सुबह। वो तो मोको वहाँ पे तरस आ गया, मैं वहाँ को ना नुकसान पहुँचाना चाह रहा हूँ, तो बचा दी मैंने वो। नहीं तो आज वाली फील्डिंग सेट ही का फील्डिंग सेट ही ऐसा का करवा तो तू आगे संग ऐसा का करवा तो मैं एक तांत्रिक के पास पहुँच गया, वहाँ पे टोकटा करवाने गया मैंने तांत्रिक से कही कि तांत्रिक जी, कल्लो नाम की एक लड़की है, वहाँ के पेट में दर्द करना हो तुम्हें, या वहाँ की गाँव में दर्द करना हो, जो रात भर परेशान रह गए वो। मैं तो यूं करवाने गया, पर वह तांत्रिक ने तो पता न कहा आसमान में उड़ के और पता न जादू ते जन का कर दिया वाने, और मैं तो यूं कह रहा हूँ कि यूं 1 महीना में मर जाएगी। ऐसे टोकटा करूंगा मैं यहाँ पे तो मेरी गांड फट गई। यूं कह रहा तांत्रिक का 1 हफ्ता यूं खाएगी ना कुछ, और दूसरे हफ्ता में बिल्कुल सूख कर लकड़ी है जाएगी, और तीसरे हफ्ता में यूं कल्लो खत्म है जाएगी। तो इतना ही सुनकर मुझे तरस तो आ गया वहाँ पे। फिर मैंने कराई ना वहाँ पे टोकटा है, बहुत खतरनाक है वो तांत्रिक, कहीं सच में कल्लो को खत्म कर देता। इतना भी बुरा न करो वाने मेरे संग, तो मैं आ गया वहाँ से। नहीं तो करवाई देता आज टोकटा वहाँ पे। बहुत बढ़िया काम करो भजी तेने, जो कल्लो पे टोकटा ना कराया यार। वो भी एक इंसान है, वाकई भी जिंदगी है। यही लिया था मैंने वहाँ पे टोकटा ना कराया। नहीं मेरी बुद्धि, तू समझ जा मेरी बात ने अब। हाँ समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, पर भजी मुझको एक बात समझ में ना आ रही। कौन सी बात? कल्लो वोट तो मैंने भी ना डाली है, तो वह वोट वाली लिस्ट में मेरा नाम क्यों ना आया? क्या? हाँ मैंने भी वोट ना डाली है। मैं तो कल अपने घर में ही बंद रहे हो। यही मार तो मैं तेरे संग ना, मेरे सामने कल पापा बल्लम, चक्कू और डंडा जन काका रखे बैठे मुंह पे बजाने के लिए। मेरे पापा यूं कह रहे कि तेरे संग ना रहूं मैं, तो यही मारे कल पापा मुंह पर नजर रखे बैठे पूरे दिन। यही मारे मैंने भी वोट ना डाली कल, और मैंने कहा मेरे पापा ने भी वोट ना डाली कल, तो वह वोटर लिस्ट में हमारा नाम क्यों ना आया? भगवान ने एक और मौका दे दिया मेरे को गांव का सरपंच बनने को। धनुआ की वोट मेरी और धनुआ के पापन की वोट मेरी। ऐसे तो गांव का सरपंच मैं बन जाऊंगा। ओ बल्ले बल्ले, ओ सावा सावा, ओ बल्ले बल्ले, ओ सावा सावा। का है वो, कैसे नाच रहा हो? मेरे जिगरी यार, ये खबर है तुम लोगों को अब दे रहा? अरे सुबह सुबह भूखो प्यासा बैठा हूँ, और तू इतनी बड़ी खबर मुझको अब सुना रहा है? अरे अगर तेने और तेरे पापन ने वोट ना डाली है तो 2 वोट एक्स्ट्रा है गई, और वो 2 वोट मेरी और गांव का सरपंच भज्जी। तेरी सांस अटक गई।
बहुत अच्छी खबर सुनाई है धनुआ तैने। या हिसाब से तो भज्जी ही गांव का सरपंच बनेगा। सरपंच तो जब ही बनेगा जब वोट की लिस्ट में मेरा और मेरे पापा का नाम तो है ही ना। अरे बात ही तो तुम मेरे ऊपर छोड़ दे।